बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल कश्मीर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कश्मीर में, मीरपुर ज़ादात कश्मीर में जो मरकज़ी इमाम बारगाह है उसके बाहर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना है और अभी आज 8 मुहर्रम है और हमारे जो जुलूस हैं वो 8, 9, 10 मुहर्रम को फिर मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, इसमें सफाई के इंतज़ाम हैं, इसमें खुदा न खासा किसी एमरजेंसी की अगर कोई सूरत हाल बन जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, हेल्थ महकमा हेल्थ का कितना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, ये तमाम चीज़ें जानने की हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ उलमा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आम पब्लिक को इस कुर्बानी को कैसे देखते हैं और आम पब्लिक को इसके लिए क्या पैगाम देते हैं। मौजूद हूँ मैं इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर इमाम बारगाह के बाहर। चलते हैं इमाम बारगाह में और जाकर वहाँ पर हम जो इसकी इमाम बारगाह की इंतज़ामिया है उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ख्वाजा गुलाम अब्बास साहब जो कि नाज़िम मेंबर हैं मरकज़ी इमाम बारगाह बैतुल हुज़न बैतुल हज़न मीरपुर के। और उनसे हम लोग जानना चाहेंगे जी कि हमें ये मुहर्रम के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि क्या इंतज़ामात किए गए हैं। और दूसरा साथ में ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके रूट्स हैं उसके ऊपर क्या इंतज़ामात हैं। फिर इंतज़ामिया के साथ आपकी मीटिंग्स यकीनन हुई होंगी, वो किस तरीके से हुई हैं, उनके तहत आप लोग किन किन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। और फिर आखिर में वही है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बेसिकली उनका जो पैगाम है वो हमारे सुनने वालों तक। जी कि जैसा कि 1445 हिजरी का मुहर्रम अल हराम, जिसका आज 8 मुहर्रम का दिन है, तो हमारा हमेशा से यहाँ पे बुज़ुर्गों के वक़्त से यही हमारा रूटीन रहा है कि मुहर्रम के आगाज़ से कबल एक तो हमारे यहाँ पे डीसी जो हैं, डिप्टी कमिश्नर है, वहाँ उनके ऑफ़िस में एक मीटिंग होती है। फिर उसके अलावा अमूर दीनिया के ऑफ़िस में जो मीटिंग होती है, वहाँ पे तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा होते हैं वहाँ पे बैठते हैं और आपस में भाईचारा की जो फ़िज़ा है ये पुराने मीरपुर से चली हुई आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे उलमा ख़ताब फरमाते हैं उन्हें भी हम यही पैगाम देते हैं जो बाहर से आते हैं कि यहाँ पे हमारा नहायत ही भाईचारा का माहौल है। और 10 मुहर्रम के जो जुलूस के दौरान पूरे रूट के ऊपर जो हमारे अहले सुन्नत के बरादरान हैं उनकी जानिब से सबीलें और उसके बाद लंगर जो है वो नया तकसीम की जाए, सब इंतज़ाम उनका होता है दौरान जुलूस। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इसी तरह से इंशाअल्लाह हमारा ये भाईचारा हम कायम दायम रखेंगे। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल जिगर गोशा अली व बतूल का यही पैगाम है। उन्होंने यही दर्स दिया करबला से कि आपस में भाईचारा, अखलाक, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव। इसी वजह से इस वक्त आप पूरी दुनिया में आप देखेंगे, किसी भी आप मज़हब में चले जाएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनको चाहने वाले मौजूद हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे मुहर्रम के हवाले से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर जो इंतज़ामी अमूर हैं कि उन्होंने क्या उसके लिए एक लाएअमल तरतीब। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस और मजालस की हिफाजती इकदाम पुलिस की तरफ से और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अमल में लाए गए हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ स्टेप्स पे हमने कार्रवाई की है। पहले सतह पे हमें बैनुल मज़ाहिब आमांगी के लिए उलमा की और हमायदीन शहर की कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें हम उनके दरमियान मजहबी आमांगी के हवाले से उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी किस्म की कोई फ़िरका वाराना बात कोई भी फ़िरका नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इस पर कारबान रहेंगे। इसके अलावा मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालस के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को भी एक्टिवेट किया गया हुआ है। महकमा सेहत आमा, महकमा बरक़ियात, महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सफाई सुथराई के हवाले से और जुलूस के रूट के हवाले से सिविल डिफेंस 1122, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो है एक्टिवेट हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस वक्त संभाले हुए हैं मुहर्रम हराम के दौरान किसी भी किस्म के वाक़ और नागवार वाक़ से बचने के लिए। बिल्कुल सही है सर। इसमें बल्दिया की इन्वॉल्वमेंट भी यकीनन होगी और इसमें कोई अगर खुदा न खास्ता एमरजेंसी होती है तो उस सूरत हाल में, उस हंगामी सूरत हाल में उससे निपटने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए? अल्लाह का बड़ा करम है, इसमें तमाम डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन आपस में मौजूद है। बल्दिया डेफिनेटली जो रूट है या उस एरिए में सफाई सुथराई और का काम कर रही है और उसके अलावा हर वक्त उनके अमला भी मौजूद होता है वहाँ इमाम बारगाह में मरकज़ी में। और हंगामी सूरत हाल में आपको पता है कि कैसो पी तयशुदा होती है कि किसी में हंगामी सूरत हाल में हमारा हॉस्पिटल के अमला और महकमा सेहत आमा पूरी तरह तैयार है और एम्बुलेंस सर्विसेज ये वो कोई भी अल्लाह ना करे कोई हादसा या किसी किस्म के वाक़ होने की सूरत में पूरी तरह अलर्ट हैं तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी जगह। सही है सर। जैसे दीगर बड़े शहरों में दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है तो क्या ये यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है?
इसकी ज़रूरत के पेश नज़र हम जब मुहर्रम अल-हराम के जो मरकज़ी जुलूस मीरपुर शहर में निकलता है तो उसके करीब जाकर फ़ैसला करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत हुई 144 लगाने की, और आपको अमूमन पता है कि उस दिन छुट्टी होती है तो अमूमन ट्रैवलिंग अपने मोटरसाइकिल पे बहुत कम होती है हमारे शहर में। लेकिन इसके साथ साथ सेलुलर कंपनियों के फ़ोन की सर्विस डेफिनेटली उस दिन ऑफ होगी जब मुहर्रम 10 मुहर्रम के जुलूस मीरपुर शहर में और मज़ाफ़ात में निकल रहे होंगे तो वो बंद होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। और सर आपने उलमाए कराम को ख़ास तौर पर जो मजालिस मुनक्किद होती हैं उसमें कोई टाइम के हवाले से भी SOPs बना रखी हैं? जी, उसमें जो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक है कि रात 12 बजे के करीब उन्होंने इख्तिताम पज़ीर होना होता है, और शाम को इशा के बाद वो जब शुरू करते हैं मजालस तो 12 से पहले पहले वो ख़त्म करते हैं ताकि वो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात है वो मौसर रहे। हमारे देखने वालों के लिए भी कोई आप पैगाम इस हवाले से अगर देना चाहें? देखें जी, ये एक मुक़द्दस माह है, मुहर्रम अल-हराम तमाम मुसलमानों के लिए डेफिनेटली एक दर्जा रखता है। इसमें अमूमन हमें अमांगी बरकरार रखने के लिए तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरक़ों का एहतराम करना हम सब पे लाज़िम है। तो मेरी तमाम सुनने वालों से भी गुजारिश होगी कि वो जिस भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, इस दौरान माशरे में अमन कायम रखना इंतज़ामिया के साथ साथ शहरी और उलमाए कराम और हमारे जितने लोग स्टेक होल्डर सोसाइटी के लोग हैं उनका ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, और जो कोई भी अमन को ख़राब करने के लिए कोई काविश करे उसको उसी वक्त रोकना चाहिए, क्योंकि मज़हब ऐसा एक हसास मामला है, इस पर किसी किस्म की भी कोई राय देना, तबसरा करना, किसी दूसरे के बारे में कोई बात कहना दूसरों की दिल आज़ारी होती है, जिससे कि मुनाफरत फैलने का अंदेशा होता है, और कोई मजहबी रंग दे के उसको बैरून साजिश करने वाले लोग इसको अपने हक़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो माशरे के अमन के लिए खराबी का बायस बन सकता है। तो मेरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह उलमाए कराम और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इसमें तावन करेंगे और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इस माह मुक़द्दस में एक दूसरे का एहतराम रखेंगे, और किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाने के वाली किसी किस्म की ना पोस्ट शेयर करेंगे और ना ही किसी किस्म की कोई तहरीर व तकरीर करेंगे। इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट है, हमारा सोशल मीडिया टीमें, पुलिस की और महकमा इत्तलात की टीमें सरगर्म हैं। किसी भी तरफ से कोई अगर किसी की पोस्ट आई तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश तमाम से है कि वो एक दूसरे का एहतराम लाजम करें। मज़हब हमारा रवादारी का दर्स देता है, तो इस पर हमें अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस सख्त किस्म की मॉनिटरिंग होगी और स्पेशली सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, उनको आप जो भी एडमिन हजरात हैं वो इज्तनाब करें इन चीज़ों से कि कोई भी ऐसी पोस्ट ना आए जिससे कि कोई शर अंगेज़ी फैलने का ख़तरा हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP मीरपुर आज़ाद कश्मीर इरफान सलीम साहब मौजूद हैं और उनसे खुसूसी तौर पर हम जानना चाहेंगे कि मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मुहर्रम के दौरान टोटल 19 प्रोसेशन होते हैं और 244 मजालस होती हैं। तो हमने इसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर चुके हैं। सिक्योरिटी ऑर्डर हमारा इशू हो चुका है। डेली बेसिस पे जो मजालस होती हैं उनके लिए हम 200 के करीब पुलिस की डिप्लॉयमेंट करते हैं, और 10 मुहर्रम को हमारे 4 मेन प्रोसेशन होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रोसेशन है मीरपुर सिटी में होता है, 2 डडियाल में होते हैं, इसी तरह एक अफजलपुर में होता है। तो 10 मुहर्रम के लिए हमने 400 प्लस की पुलिस की डिप्लॉयमेंट की हुई है। इसके अलावा जितने प्रोसेशन मजालस हैं वो फुल टाइम CCTV कवरेज में होंगे, और बाकी भी हमने सिक्योरिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुहर्रम बखैरियत गुजरेगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर अगर खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पर पेश आता है तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर हमारी फोर्सेस किस एक्शन के लिए तैयार होंगी? जी, हमने उसके लिए कंटिजेंसी प्लान हमने बना रखा है, और पुलिस के जो क्वालिफाइड कमांडोज के दस्ते हैं वो भी हम वक्त दस्तियाब हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 और बाकी जो इदारे हैं वो भी फुली प्रिपेयर हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हो, अगर होता है तो हम फौरी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल सही सर। एक और चीज़ है कि उलमाए कराम से इस हवाले से आपकी कोई मीटिंग्स वगैरह हुई हैं मजालिस के हवाले से कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जा सके? जी बिल्कुल। उलमाए कराम से जो मीटिंग है वो मुहर्रम से पहले हो चुकी है। उसमें तमाम मसालिक के जो उलमाए वो शरीक हुए थे, और उसके अलावा
सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल थे और उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी ली है कि किसी भी मसलक की तरफ से किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी और अगर होती है तो उसको कानून के मुताबिक हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे। बिल्कुल ठीक होगा सर। आखिर में बस इतना बता दीजिए कि आप हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज मुहर्रम के हवाले से कोई अपना देना चाहें। देखिए, मेरा आम जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि वो जहाँ पे भी वो राइश पजीर हैं अपने गिरदोनवा में किसी किस्म की कोई मशकूक चीज़ देखें, कोई क्रिमिनल एलिमेंट उनके इल्म में कोई ऐसी एक्टिविटी आती है, किसी को नोटिस करते हैं तो वो बर वक्त पुलिस को इतला दें, चूँकि अमन कायम रखने में आवाम का जो किरदार है वो कलीदी किरदार होता है। जी बिल्कुल सही। जैसा कि इरफान सलीम साहब ने ये बात कही कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आवाम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखे तो किसी भी बड़ी आफत से, किसी भी बड़ी मुसीबत से, किसी भी बड़े जो है नुकसान से वो बचा जा सकता है। तो पुलिस हमेशा ये कोशिश करती है कि वो आपके साथ कोऑपरेटिव वे में चले, लेकिन उसके साथ आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर भी कोई ज़रा सा उनको शक व शुबा गुजरे वो फौरी तौर के ऊपर जो भी एमरजेंसी नंबर्स हैं, जो भी करीबी वहाँ पर पुलिस एहलकार हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर मुतला करें। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी मुखीस रियाज साहब, जो कि चीफ़ ऑफिसर हैं म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि मुहर्रम के हवाले से जो बल्दिया मीरपुर है इसने क्या इंतज़ाम कर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद रसूल करीम फ़म। एक तो आपकी मेहरबानी, शुक्रिया कि आप आएँ और आपने हमसे पूछा भी। मुहर्रम के लिहाज से जो भी है बल्दी हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर, इसमें इंतज़ामिया और ज़िले के जितने भी मतलब के तमाम अदारे हैं ये मुश्तरका अमल इस पर इख्तियार करती हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर सेहत सफाई रोड के क्लियर, क्योंकि इंतज़ामिया भी साथ शामिल है, तो इसमें हमारी टीमें हम वक्त शामिल हैं। जब से यकम मुहर्रम शुरू हुआ उससे पहले ही कमेटियाँ तश्कील दे दी गई थी जो कि सेहत और सफाई के निज़ाम को और रूट के लिए, जिसमें कि हमारी सफाई की टीम जिनके इंचार्ज राजा हफीज़ साहब हैं वो रखें, सफाई का निज़ाम शुरू है तमाम रूट के लिए। इसमें इंतज़ामिया में हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब अमजद साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब अब्दुल कादर साहब, उसके अलावा कॉरपोरेशन से ज़्यादा सारी टीमें, हमारे मेयर साहब में हमारा मुश्तरका जितना भी यहाँ पे स्टाफ है ये सब मिल के कोशिशें करें और हमेशा की तरह अल्लाह पाक की मेहरबानी से उसके फजल से हमेशा में मीरपुर का रूट बड़ा अच्छा है और बड़े जुलूस अच्छे तरीके से इन रूटों से लिखे हैं। रूट की वजह से हमारे तमाम हिफाजती इक़दाम हैं, लाइटों का इंतज़ाम है, उसके बाद तमाम सिक्योरिटी, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारा तजावज़ात का अमला, हमारा सेहत और सफाई का अमला, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनाब जितने भी स्टाफ है, ये मतलब ज़ाहिर है उसमें हम वक्त उनके साथ साथ शामिल हैं। और अल्लाह पाक की मेहरबानी से हमारी पूरी ये कोशिश है कि जनाब कि अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक इस बार भी खैर खैरियत से हमेशा की तरह ये मुहर्रम हराम का जुलूस अपने तकमील को पहुँचे और अल्लाह पाक हम सबको इस पर सबको इस्तकामत भी दे, सब्र भी दे, क्योंकि ज़रा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आपको पता है काम हमेशा की तरह ज़रा शहर में सेहत और सफाई जो मुहर्रम हमला आराम का हमारा ये जुलूस निकलेगा, इसके लिहाज से हमारे इंशाल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजाम मुकम्मल है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अंदाज़न कितने वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स, अंदाज़न कितने लोग होंगे, और जो छुट्टियां वगैरह वो भी यकीनन मनसूख की हुई होंगी आपने, और जो फायर ब्रिगेड का भी काम होता है जैसे सड़कों पे पानी वगैरह, तो ये सुबह किस वक्त से आप शुरू कर देते हैं? जी क्योंकि हमारा आराम शुरू होने से पहले ही हम उससे कोई तकरीबन हफ्ता पहले ही इस पर मीटिंग शुरू हो जाती हैं। इस पर हमारी मुहर्रम हराम की कमेटी बन गई जिसमें तमाम अफसरान भी शामिल थे। इसके अलावा इंतजामिया ने अलहदा पूरी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनी हुई है जिसमें DC साहब की सरबराही में भी और कमिश्नर साहब की सरबराही में भी, हमारे मेयर साहब की सरबराही में भी हम सब बैठे हुए हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं जो अपना काम हो रही है। जहाँ तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तल्लक है, हमारा मैंने आपको इसी बताया जैसे सेहत और सफाई के इंचार्ज हैं राजा हफीज़ साहब, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाहिर मुहर्रम हराम में उनकी छुट्टियाँ कैंसिल की हुई हैं और ये जुलूस की तकरीबन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ ये जुलूस की खिदमत के लिए लगा हुआ है। सेहत और सफाई के मुकम्मल इंतजाम हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी ये की और पौने 2 बजे इंतजामिया के साथ पूरा हमारा फ्लैग मार्च है जो कि पूरे इस रूट का दोबारा फ्लैग मार्च होगा पूरे शहर में, जिसमें तमाम सिक्योरिटी के इदारे, हमारी इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम इंतजामी अफसर सब शामिल होंगे। हमारे देखने वालों के लिए आप कोई मुहर्रम के हवाले से ख़ास मैसेज देना चाहें? ये मुहर्रम के हवाले से मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़ाहिर आपकी तरफ से मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ाहिर आप आए हैं, आपकी तरफ से मैं ये मैसेज देता हूँ, देखिए जी इस्लाम हमें सबक देता है सब्र का, इस्तकामत का, और ये जो ख़ास तौर पर 9-10 मुहर्रम का दिन है हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का, इन्होंने हमें यही सब्र का तलकीन की और दीन के बारे में हमें बताया गया। तो मैं तमाम जितने भी मुकातिब फ़िक्र सब ये कहता हूँ कि सब छोड़ के इस चीज़ से हम सबक सीखें और अपनी ज़िंदगी में भी
हम इस्लाम को डालें इनके मुताबिक, ताकि आने वाले दिनों में भी हमें ये पता लगे कि हमारी इनकी क़ीदत और मोहब्बत का इज़हार हर वक्त इनके साथ शामिल रहे। थैंक यू वेरी मच जी। चौधरी मुगीस साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और उसमें उन्होंने बताया कि जी जो बल्दिया यहाँ पे जो है अपनी बल्दिया मीरपुर आज़ाद कश्मीर, उसके तमाम वर्कर्स वो किसी भी स्केल के हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो 9वीं 10वीं मुहर्रम को उनकी ड्यूटीज़ होंगी और जो भी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं जैसे सफाई सुथराई है, ख़ास तौर पर लाइट्स का इंतज़ाम है, रूट्स को क्लियर रखना, वहाँ पे पानी का जो छिड़काव है, वो चीज़ें ये तमाम इनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं। तो ये भरपूर तरीके से अपनी टीम के साथ रेडी हैं। मैं चीफ़ ऑफिसर साहब का और बेर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे इंतज़ामात किए हैं। माशाल्लाह मीरपुर शहर में एक नुमायाँ चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अब क्या समझते हैं कि आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आपने आवाम को कैसे सहूलत उन तक कैसे पहुँचवानी है? हमारी ज़िम्मेदारियाँ लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। हवाले से क्या कहें? मुहर्रम के हवाले से जो हमारी इंतज़ामिया है माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। कमेटियाँ बनाई हैं म्यूनसिपल कमेटी में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी, और इंतज़ामिया ने भी जितने रूट्स थे उनमें सख्त उन्होंने अपना स्कूटी और मैया की है। और 10 मुहर्रम का जो दिन है, सच्ची बात है कि ये सब्र का दर्स देता है। नाज़रीन, जिस तरह कि हम देखते हैं कि बहुत सारे शहरों में साथ में सबील भी लगाए जाते हैं मुहर्रम में, तो इसी तरह से मीरपुर में भी यहाँ पर कुछ दोस्तों ने सबील का अहतमाम कर रखा है और इनसे हम ये ख़ास तौर पर जानना चाहेंगे कि ये किस जज्बे के तहत इन्होंने ये जो सबील है वो लगाई हुई है। हज़रत इमाम हुसैन के नाम पे हमने सबील लगाई हुई है जी। ये पुरानी हटियाँ चौक है जी, यहाँ हमने सबील लगाई हुई है। हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े हम ये सबील लगाई हुई है। इंशाल्लाह नजराने के तौर पर सब लोगों को पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह सवाब की नीयत से लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और मकाम पर सबील का अहतमाम किया गया है और कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये पहली तो बात यह कि सबील का अहतमाम ये किया गया है, ये किस जज्बे के तहत किया जाता है? दूसरा ये है कि मीरपुर में जो 9वीं 10वीं मुहर्रम होती है या मुहर्रम का जो महीना है वो कैसे गुजारा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीरपुर में तो हम सुन्नी शिया के मामलात में तो पढ़ते नहीं हैं। हम पुरअमन तरीके से हमारा प्रोग्राम होता है। यहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छा जुलूस भी निकलता है जो कि बिल्कुल पुरअमन होता है। तो 7वीं से लेके 10वीं मुहर्रम तक यहाँ पे बाकायदा सबील लगती है। इसके अलावा नज़र नियाज का भी यहाँ पे एहतमाम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले कई सालों से जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। जी नाज़रीन, मुहर्रम में ख़ास तौर पर एहतमाम होता है मुख्तलिफ़ जगह पर नज़र न्याज का, जिसमें चावल बनाए जाते हैं, कुछ जगह पे खीर बनाई जाती है और उसके साथ हलीम, जिसको दलीम भी कहा जाता है, उसका भी एहतमाम होता है। तो हमारे साथ एक पकवाई वाले दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर जी, आम दिनों से ज़्यादा पकवाई होती है इन दिनों में? जी, क्या क्या लोग ज़्यादा क्या क्या बनवाते हैं? सिर्फ पुलाव ज़्यादा होता है। पुलाव ज़्यादा होता है, हलीम और पुलाव। चिकन पुलाव? जी, पुलाव, चिकन वाला, चने वाला पुलाव, जरदा वगैरह, ये वो ये। तो आप भी कोई ख़ास डिस्काउंट करते हैं लोगों को? बस बराबर ही, ठीक ही होना रेट, आम रेट होना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आम दिनों में कितनी देगें बनती हैं और मुहर्रम के दिनों में, फिर ख़ास तौर पर मुहर्रम के आखिरी दिनों में? मुहर्रम में आखिरी 10वीं मुहर्रम से थोड़ा ज़्यादा मिल होना ना। सही है। तो कई मरतबा ऐसा भी होता है कि यहीं से लेके बांट देते हैं या फिर अपने अपने जहाँ पे उन्होंने वो अपना अपना कारशाह से जाके दुआ कराई लेने ना, तकसीम कर लेने। चनों की देग कितने की दे दें? असा 8,000 रुपये देने चने। और चिकन वाली? चिकन वाले 11,000। 10 किलो की? 10 किलो चावल, 5 किलो गोश्त। और आम तौर पे कितने की देते हैं? आम वैसे ही रेट है इसमें। आम यही रेट है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे सबील का इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर नज़र व न्याज का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे किसी हद तक इन लोगों के कारोबार के ऊपर एक मस्बत असर भी पड़ता है और कोशिश ये की जाती है कि जो अपने करीबी अज़ीज़ व क़ारिब हैं और जो गरीब गुरबा हैं उनको हुसैनी नज़र व न्याज जो है वो उन तक पहुँचाई जाए। मज़ीद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो आम पब्लिक है वो 9वीं मुहर्रम को, 10वीं मुहर्रम को, बल्कि मुहर्रम के पूरे महीने को किस तरह से लेकर चलती हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अभी बात की थी इससे पहले कि देगें बनाई जाती हैं मुख्तलिफ, जिसमें हलीम, जिसके अंदर मीठा, जिसके अंदर पुलाव वगैरह वो चीज़ें होती हैं, उनकी तकसीम के लिए भी ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में ख़ास तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिनको हम लोग आम ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, ठूठियाँ या ठूठे, ये चीज़ें कही जाती हैं। बल्कि भाई ने भी पकड़ी हुई, इनकी शॉप पे हम लोग मौजूद हैं। ये ठूठियाँ जी, और जो थोड़े से बड़ी होती है वो ज़रा उठाइएगा भाई।
ये इसको ठूठा कहते हैं, इससे बड़ा भी होता है थोड़ा। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुहर्रम में आम दिनों की निस्बत काम ज़्यादा होता है? जी मुहर्रम में काम ज़्यादा होता है, वैसे तो काम कम होता है, तो मुहर्रम में जो है वो लोग न्याज वगैरह के लिए ये लेके जाते हैं ठूठियाँ वगैरह और ये प्याले वगैरह, तो मुहर्रम में काम ठीक होता है। ठूठी का क्या रेट चल रहा है अभी? ठूठी का रेट जो है वो छोटी ठूठी 15 रुपये की, बड़ी जो है वो 20 रुपये की, प्याला 25 रुपये का। बिल्कुल ठीक है जी, छोटी जो है 15 रुपये की, बड़ी 20 रुपये की और प्याला जो है वो 25 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं देख रहा था कि आप अभी ठूठियाँ वहाँ पे ये बड़ी दरमियानी ठूठियाँ जो हैं वो आप ले रहे थे, तो आप न्याज देना चाह रहे हैं? जी जी, मुहर्रम शरीफ में जो है नज़र न्याज के लिए जो है सवाब के लिए ये कर रहे हैं। सवाब के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या देते हैं नज़र न्याज में? इसमें सर जी मीठी चीज़ देते हैं, हम तो वैसे खीर देंगे, हलवा भी देते हैं और मुख्तलिफ कस्टर्ड वगैरह भी देते हैं। यहाँ पर एक हमारी बहन भी मौजूद हैं जो कि मैं देख रहा था कि वो भी न्याज की नीयत से ही यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है ख़रीदनी है, उनसे भी जाने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बेटा? सिद्रा। अच्छा सिद्रा, आप ये बताइएगा कि जो आपने ये बर्तन लिए हैं, कितने कितने बर्तन ले लिए? हम ये 12 महीने लिए हैं, ये मन्नत के हैं और ये हम उधर हज़रत इमाम हुसैन उनकी निस्बत से हम उधर चढ़ाते हैं दुआ के लिए, तो इंशाल्लाह हर मुराद पूरी हो जाती है। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा क्या बना के वहाँ पे आप न्याज कर रहे हैं? हम खीर वगैरह बना के देते हैं अंदर। तो ये आपको पक्का यकीन है कि दुआएं जो आपकी वो कबूल हो जाती हैं? जी जी बिल्कुल, इन पे हमारा बहुत ज़्यादा यकीन है और दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। आप सच्चे दिल से मांगे तो इंशाल्लाह लाजमी कबूल होती हैं। चलें, अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर पुरानी हटिया में। हट्टी जो है ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में दुकान को कहा जाता है कि जो दुकान होती है उसको हट्टी बोलते हैं। और ये यहाँ पर मिठाई की जिनके मरस्से और जलेबियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, सबसे पुरानी दुकान है पुरानी हटिया की, और इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? अरशद महमूद। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो माशाल्लाह आपकी आम दिनों में भी सेल अच्छी होगी, तो मुहर्रम में आपकी सेल की रेशो क्या होती है? मुहर्रम में ठीक होती है, अच्छी होती है, सही है, काफ़ी रश होता है। क्या आपको थोड़ा डिस्काउंट भी करते हैं इन दिनों में? और डिस्काउंट तो खैर होता ही है, हमारा 10-20 रुपये कम कर देते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि मुहर्रम के हवाले से आपको ख़ास कोई पैगाम भी देना चाहें, और दूसरा यह कि लोग ज़्यादातर किस जज्बे के तहत लेकर जाते हैं? असल में ये मुहर्रम का महीना जो है ये इतराम वाला महीना है, इसमें लोग सब की इससे नियाज वगैरह देते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है ये जो है, तो इसमें होना चाहिए, इतराम भी होना चाहिए। फिर यहाँ साथ जो है कि जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसके नक्शे पे भी चलना चाहिए, भाईचारा भी रखना चाहिए, इत्तेफाक बहुत बरकत है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि ज़िला इंतज़ामिया और बाकी जितने भी इंतज़ामी इदारे हैं उन्होंने 9वीं और 10वीं मुहर्रम ख़ास तौर पर आशूरा के हवाले से क्या इंतज़ाम कर रखे हैं। उसी सिलसिला में एक फ़्लैग मार्च भी जो है वो किया गया यहाँ पर जारी है, जो कि ताकि आशूरा वाले दिन सिक्योरिटी के इंतज़ामात को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके और ऐसे अनासर जो कि कोई गलत नीयत रखते हैं या तकरीब कारी फैलाना चाहते हैं उनको ख़ास तौर पर यह पैगाम दिया जा सके कि तमाम इदारे, आज़ाद कश्मीर के मीरपुर के तमाम इदारे जो हैं वो आपस में मुत्तहिद हैं और वो एक साथ मिलकर एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मामलात को अच्छे तरीके से अपने इख्तिताम तक पहुँचाए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथ जितने भी उनके रुफ़क़ा, उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे, उनके दोस्त जिन्होंने भी करबला में शहादत का जाम पिया, जिन्होंने भी करबला में शहादत हासिल की, जो उनकी तालीमात हैं बेसिकली उस पर अमल करना सबसे अहम है, उस पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।